नमस्कार साथियों। अरावली पर्वतमाला को लेकर अभी काफ़ी कुछ एक राजस्थान के अंदर आंदोलन छिड़ने की निश्चित कारागार होगी। क्यों? क्योंकि हाल ही में अरावली पर्वतमाला के लिए एक संज्ञान आया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? बोले अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र है जहां 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां हैं वो अब इसके अंदर नहीं आएगी। क्योंकि देखो, सीधी सी बात है, एनजीटी जो है वो लगातार ये प्रयासरत कर रही है कि अरावली को किसी प्रकार की नुकसान न हो। वो जैव विविधता का क्षेत्र है, हॉटस्पॉट है जैव विविधता का। वहाँ अभयारण्य देख लो आप, मुख्य मुख्य पहाड़ी देख लो, मंदिर देख लो, खनिज देख लो, सब पहाड़ियों में बस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि 100 मीटर से, मान लो ये पहाड़ी है, ये अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वतमाला है। बोले ये तो 100 से ऊपर है, ये 100 से नीचे है। मान लो ये 90 मीटर की है, ये 110 मीटर की है। बोले ये तो पहाड़ी है और ये जो है ये पहाड़ियों में नहीं गिनी जाएगी। इसको आप कैसे कुछ भी कर सकते हो, ये नहीं कहा। लेकिन अगर पहाड़ियों में नहीं है, अरावली में नहीं गिनेगी, इसका मतलब इसको तो चीर देंगे, फाड़ देंगे। लोग तैयार बैठे हैं अवैध खनन और करने में। ठीक है, तो जब हम सब जागेंगे तभी अरावली बचेगी। यदि अरावली सुरक्षित रहेगी तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। अरावली पर्वतमाला खतरे में है, इसका मतलब 100 मीटर से नीचे नीचे कटाई भी करेंगे लोग। कंक्रीट, सब जगह कंक्रीट ही कंक्रीट हो जाएगा, खनन भी होगा। और अरावली पर्वतमाला जो है वो क्या है? अरावली पर्वतमाला की अगर हम चर्चा करें तो अरावली पर्वत जो माला है, अरावली गुरुओं का शिखर इसको कहते हैं। औसत ऊंचाई इसकी जो है वो 930 मीटर है। औसत ऊंचाई 930 मीटर है। ये राजस्थान के गुजरात से, और राजस्थान बड़ा पार्ट राजस्थान का 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। फिर आगे हरियाणा और दिल्ली रायसीना तक जाती है। लगभग 692 मीटर में से ये 550 किलोमीटर है। अब कहीं इतनी है, कहीं इतनी है, कहीं इतनी है, कहीं इतनी है। जब ये बनी थी, सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला थी। अभी तो बेचारी वैसे ही अवशिष्ट हो चुकी है, अवशिष्ट तो वैसे ही हो चुकी है बेचारी। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का हवाला देते हुए, क्योंकि राज्य जो केंद्रीय पर्यावरण जलवायु मंत्रालय है उससे मांगा, बोले अरावली की परिभाषा क्या हो सकती है पहाड़ी की? तो उसने कहा कि 100 मीटर से जो ऊपर है वो अरावली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और बोले ये जो 100 मीटर से नीचे है वो कुछ ही नहीं है। इसका मतलब उसका कुछ भी हो सकता है। क्यों? इस वजह से मामला गरमराया है। और अब मामला इसलिए गरमरा गया कि लगभग अरावली में 12,000 पहाड़ियां हैं, 12,000 पहाड़ियां हैं। उसमें से लगभग मान के चलो 11,400 जो पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर से नीचे है, 100 मीटर से डाउन में है, नीचे है। इसका मतलब 90-92% से ज्यादा तो गई। इसका मतलब आने वाले टाइम में अरावली तो खत्म है। अरावली तो आने वाले टाइम में खत्म है। अगर ये हवाला सुप्रीम कोर्ट का और ये कानून के दायरे में आ जाता है, बोले 100 मीटर से नीचे कुछ भी हो, अरावली नहीं है, तो अवैध खनन शुरू होगा, सब कुछ हो जाएगा, है ना? तो कटाई वगैरह सब हो जाएगी। तो ये इसलिए खतरे में है भी। 100% जो हमारी चोटियां हैं उनमें से 90 से 92% चोटियां 100 मीटर से नीचे की है। तो अब वो नहीं है, इसका मतलब अरावली तो खत्म होती जाएगी। अपशिष्ट से सब कुछ, शब्द ही खत्म हो जाएगा फिर, है ना? सब जगह कंक्रीट ही कंक्रीट देखेंगे। इधर से जो पश्चिमी राजस्थान से मरुस्थल है उसका विस्तार तेजी से बढ़ेगा पूरे राजस्थान में, और इधर से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आएगा वो अरावली से कहाँ टकराएगा, कहाँ बारिश होगी? ऊपर सीधा ही चला जाएगा। ऊपर से कोई ठंडी हवा आ रही है, उसका से भी हम नहीं बच पाएंगे। सर्दी में सर्दी, गर्मी में गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि राजस्थान के लिए मुश्किल है। तो पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। अगर हमें राजस्थान में पर्यावरण संतुलित रखना है, हर चीज़ के लिए, आगे की पीढ़ियों के लिए इस चीज़ को कायम रखना है, तो अरावली को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार इस पे संज्ञान लेगी, राज्य सरकार संज्ञान लेगी, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, और ये जो हवाला दिया है 100 मीटर का, इसको वापिस लेंगे ताकि अरावली बची जा सके। मेरे प्यारे साथी,
मेरे टीचर, अध्यापक, शिक्षक गण सभी इस मुहिम में लगे हुए हैं और राजस्थान के जितने भी युवा साथी और अरावली बचाओ, पर्यावरण बचाओ, हमारे राजस्थान को बचाओ पे लगे हैं। निश्चित हम इसमें कामयाब होंगे और इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर एक तबके के साथी के पास पहुंचे और वो इसमें जागरूक हो। धन्यवाद।